तो कैसे हैं बच्चों आप लोग सब? केमिकल बॉन्डिंग का केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पॉइंट आपको, अच्छा पहले तो ये बताओ, डाइपोल मोमेंट सबको आ गया था समझ में? पिछली क्लास में डाइपोल मोमेंट समझाया था, डाइपोल मोमेंट सबको आ गया था समझ में? एक दो और बोलो, बोलते जाओ सर। उसके क्वेश्चन और करवा दीजिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, अगर आपने PCl5 लिया, ध्यान से देखना, PCl5, ठीक है, PCl5 लिया आपने और अब आपको PCl5 बनाना आता है। ये देखो PCl5 में कैसा होता है, 1 2 3, ये अब बीच में आपका सेंटर में होता है P, और इस तरह से ये एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, ये देखो इस तरह से ये बनता है। अब बताओ, ध्यान देना, तीनों बॉन्ड बेटा ये ऐसे हैं, ये इस तरह बिल्कुल एक जैसे हैं। ये भी 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है, और ये भी, तो ये बिल्कुल एक जैसे हो गए। और ऊपर ये एक है, नीचे ये एक है, और पांचों एटम सेम है। याद करो अपन ने क्या किया था, जब सेंट्रल एटम से सारे एटम सेम जुड़े हों, ये देखिए सारे एटम सेम जुड़े हुए हैं, और सेंट्रल एटम पर क्या नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं है। तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर। इसकी ज्योमेट्री हो गई रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जहां रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुई, क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, एंड ऑल एटम्स आर अटैच्ड विद द फास्फोरस आर सेम। तो ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। आ गया समझ में बच्चों? यस सर। आ गया, तो लिखिए रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा रहेगा, रेगुलर, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगुलर, और ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। तो सिंपल सी बात अपन ने लिखी थी डाइपोल मोमेंट के लिए, कि सेंट्रल एटम से सेम एटम अटैच हो और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो, दो चीज थी। नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, याद करो, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, एक बात। और दूसरी बात, ऑल एटम्स अटैच्ड, ऑल एटम्स या सेम एटम्स अटैच, ऑल सेम एटम कर दो, ऑल सेम एटम्स कर दो या ग्रुप्स कर दो, अटैच्ड, ये लिखा चुका हूं मैं, विथ सेंट्रल एटम। अगर ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर, और उनका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो ये आप पहले कर चुके हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं अच्छे से पिछली क्लास में, पिछली क्लास में मैंने ये पूरा आपको पढ़ा दिया था। आ गया समझ में, ये आ गया समझ में सबको? यस सर।
तो लिख लिया सब लोगों ने? ये तो मैं पिछली क्लास में लिखा चुका था, जो दोबारा लिखा रहा हूं। तो बच्चों बस एक बात ध्यान देना, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो और सेंट्रल एटम से सेम ग्रुप्स अटैच हो, तो ज्योमेट्री बिल्कुल रेगुलर होगी और उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा और उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब इसको देखो, आपने अगर SF6 लिया होता, SF6 को ध्यान से देखो, SF6, तो SF6 में खुद ट्राई करके देखो कि क्या ज्योमेट्री इसकी रेगुलर है कि नहीं है। चलो मुझे बताओ, पहले आप बनाओ ऐसा, सल्फर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये हो गया। और जब 6 होंगे तो ऐसे लगेंगे, एक ऊपर, ये 4 इस तरह से। याद करो, आप SF6 पढ़ चुके हो, तो जब आप SF6 पढ़ चुके हो तो फिर आपको तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर F लगा हुआ है, यहाँ पर F लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। अब बताओ कैसी ज्योमेट्री है? कोई लोन पेयर है क्या इस पर? कोई लोन पेयर है? नो सर। नहीं है। और सारे एटम कैसे दिख रहे हैं बच्चों? जल्दी बताओ, सारे एटम कैसे दिख रहे हैं तुमको? सारे एटम सेम दिख रहे हैं तुमको? यस सारे सर। एटम सेम दिख रहे हैं, तो सारे ऑल एटम्स सेम, ऑल एटम्स सेम अटैच विद द सेंट्रल एटम। तो बच्चों दोनों बातें आपको क्लियर हो गई है। तो सल्फर पर कोई लोन पेयर, बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि सल्फर पर लोन पेयर नहीं है? तो आपको ये बना लेना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर पर, और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 आप फ्लोरीन जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया। तो बच्चों ऐसी इसकी ज्योमेट्री। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ना है। देखो केमिस्ट्री को एक क्लास भी छोड़ोगे तो वो आप फिर कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब पूरा लिंक चलता है, लिंक बिल्कुल। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन सही से नहीं पढ़ा तो आगे की चीज सही समझ में नहीं आएगी, स्ट्रक्चर सही समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर सही समझ नहीं आया तो डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। तो वो पूरा लिंक होता है बच्चों, एक भी क्लास नहीं गड़बड़ करना चाहिए। तो SF6 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये देखो, ये इसको कैंसिल कर देगा, 0 खत्म। ये इसको कैंसिल कर देगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल कर देगा, बराबर है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देगा। तो बताओ नेट मोमेंट क्या आया, म्यू क्या आ गया इसका, बोलो? 0। तो आपको कितनी बात याद करना है? पहली बात, सेंट्रल एटम पर क्या नहीं होना चाहिए? लोन पेयर तो नहीं है। सेंट्रल एटम से सारे एटम कैसे अटैच होने चाहिए? सेम। तो ये है। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? इसकी ज्योमेट्री हो गई, इसकी ज्योमेट्री या शेप हो गया रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। तो पहली चीज ये आनी चाहिए, दूसरी चीज ये आनी चाहिए, तीसरी चीज ये आनी चाहिए। तो इससे ज्योमेट्री रेगुलर समझ में आती है और डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ऐसे इसको देखा जाता है। तो लिखो इसको जल्दी से, ये SF6 बेटा, जितने मैंने आपको डाइपोल मोमेंट में कराए हैं सारे नीट में आए हैं। आप पेपर उठा के देखिए तो आपको मिलेगा। बना लिया आपने? बना लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम 2 एक्सेप्शन ऐसे लिखा रहे हैं जिनमें लोन पेयर होते हुए भी डाइपोल मोमेंट 0 है। आप खुद ही कह दोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है। कैसे? देखो इधर ध्यान से, HCF2
ध्यान से देखना, HCF2 को मैं इसको पूरा पढ़ा रहा हूँ, HCF2 को मैं पूरा थ्रू आउट पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, शेप, ज्योमेट्री सब आ जाएगी एक ही बार में। तो मैं फिर से पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, आपका पूरा 3 क्लास का एक ही में समझा दूंगा मैं। पिछली 3 क्लास है आपने 3, 4, 5 जितनी भी की है, सारी क्लास का पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा तुमको इस। और जिसकी छूट गई है वो अगर समझेगा तो पुरानी क्लास भी पूरी अच्छी कर लेगा। चलिए देखिए, जिनॉन इनर्ट गैस होता है, जिनॉन इनर्ट गैस होता है, जिनॉन इसका 54 होता है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा होता है NH2NP6। तो ये 5th ग्रुप में है तो ये n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5th पीरियड में n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5s2 5p6 और 5d खाली पड़ा है। बच्चों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, उनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, देखो इधर। आपको याद है हीलियम, नियान, आर्गन, हीलियम को छोड़ दो, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, सारी इनर्ट गैस का ऑक्टेट क्या होता है, बोलो। filled, complete, ये देखिए 2, 4, 6, 8, ये 2 और ये 6 पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है। देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन। पहली क्लास बॉन्डिंग की पहली क्लास में ये बात समझाई है, पूरी ऑक्टेट कंप्लीट है। और अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है बताइए मुझे, क्यों विशाल, कितने बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे जिनान, बताइए मुझे। 0 sir, 0 जीरो, बहुत सुंदर, जीरो, कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। और आपको कितने बनवाने हैं बताओ। 2 2 तो क्या करना चाहिए विशाल, एक साइड, एक्साइट बस तो ये एक्साइट, ये कर दिया एक्साइट। और यहाँ देखिए ये चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक एक्साइट हो गया, ये देखिए यहाँ आ गया, एक आएगा। अब बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है, हाउ मैनी बॉन्ड कैन फॉर्म, बताइए। 2 बहुत, ये 2 बॉन्ड बनाने हैं तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ये पूरे में होगा। हाइब्रिडाइजेशन पूरे में होता है वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स में। ये देखिए S का है, ये P के 3 है और D का 1 है। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बट these 2 electrons are able to form bond. These are the lone pair. There are 3 lone pairs. ये 3 lone pairs है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने बनेंगे बोलिए, कितने बनेंगे। 5 sir, 5, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही बनते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये पेयर हो गया, ये एक पेयर और ये एक पेयर। तो 3 पेयर ये 1, 2, 3 और 2 अनपेयर्ड ये बॉन्ड बनाने के लिए, और ये लोन पेयर हो गए आपके 3। ये 5 sp3d बन गए आपके, ये इस तरह से 5 sp3d। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप ये आपका हो गया sp3d। अब sp3d की शेप ज्योमेट्री कैसी होती है जल्दी बताओ, अब भी बनाई थी आपने। 5 कैसे होंगे, 3 ये हो गए, यहाँ पे सेंटर में x आ जाएगा, 3 तो ये हो गए ऐसे। ये ट्राइगोनल हो गया, और एक पिरामिड ऊपर होता है और एक पिरामिड नीचे होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे पिरामिड होता है। तो ये हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों क्या तुम्हें याद है लास्ट क्लास का कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लोन पेयर कहाँ जाते हैं, यहाँ बनाऊं लोन पेयर ये, कि यहाँ बनाऊं लोन पेयर, कहाँ, ये एक्सियल पोजीशन पर कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर, कहाँ जाते हैं जल्दी बताओ। सर एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये देखिए लोन पेयर आ गए। तो दोनों फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, ये दोनों फ्लोरीन यहाँ आ जाएंगे। अब बताओ
ये तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल एक जैसा है, 120, 120, 120, और ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन। जितना फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये फ्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? जीरो। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मिला sp3d, पहली चीज। दूसरी चीज शेप कैसा है इसका बताइए, शेप कौन बताएगा? शेप सीधा लीनियर। जब बच्चों शेप देखते हैं तो लोन पेयर पर हाथ रख दो, ये क्या एटम है? नो। क्या ये एटम है? नो। क्या ये एटम है? नो। तीनों एटम नहीं, एटम तो ये है और ये है। तो कैसा शेप दिख रहा है? लीनियर। देखो इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से बात को देखना है, समझना है। मैं ये देखिए, ये होता है ट्राइगोन। बिल्कुल देखो 120 डिग्री, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, बिल्कुल एकदम तीनों लोन पेयर ऐसे आ जाएंगे। और बच्चों एक फ्लोरीन ऊपर होगा और एक नीचे, बिल्कुल दोनों फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है बताओ? यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 180। और बेटा 180 पर अगर कोई होता, ये देखिए ऐसा, और दूसरा 180 पर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जितना ये ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये नीचे कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल बट अपोजिट, शो डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो बच्चों दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई, बोले सर आप तो कह रहे थे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होने चाहिए, यहाँ तो है, पर यहाँ के लोन पेयर बिल्कुल एक जैसी एंगल पर है। 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120। तो इनमें जितना ऊपर वाले के लिए रिपल्सन है उतना ही नीचे वाले के लिए रिपल्सन है। रिपल्सन तीनों का बराबर है, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए उतना ही है। तो ये ऊपर और नीचे वाले फ्लोरीन जैसे है वैसे ही रहेंगे बच्चों, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, लीनियर मिलेगा। और जितना ये ऊपर अट्रैक्ट कर रहा उतना ये, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरह से ये जीरो हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका? जीरो हो जाएगा। बोलो समझ आ गया आप? तो पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी चीज शेप कैसा है? लीनियर लिख देता हूं, शेप लीनियर। बेटा ये शेप लीनियर नीट में पूछा गया है, बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन नीट में पूछा गया है, और डाइपोल मोमेंट, ये तीनों चीजें HCF2 की नीट में आई हैं, तीनों। तो आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना होगा, बहुत अच्छे से इस बात को समझना होगा। बना लिया सब लोगों ने? तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेप, जो हमेशा आता है बेटा, शेप हमेशा आता है। शेप, इसका शेप हमेशा पूछा गया हर एग्जाम में। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम उठाना, इसका शेप नहीं आया हो तो मुझसे कह देना, सारे एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है शेप। हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो शेप आ जाएगा, शेप आ गया तो आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो बच्चों समझ आ गया तीनों पॉइंट आपको अच्छे से? यस सर। बना लिए सब लोगों ने? चलिए आपको नेक्स्ट देते। अब आप मन से सोचना, इसको बिल्कुल मन से सोचना है तुम्हें। जब तक आप मन से नहीं सॉल्व करेंगे, मन से नहीं सोचेंगे, अंदर से अपने सब्जेक्ट को नहीं डेवलप करेंगे, फायदा कभी नहीं होगा। वो कभी भी फायदा नहीं उठा पाते स्टूडेंट जो केवल रटना जानते हैं। जब तक अंदर से नहीं आए, समझ अंदर से जब तक डेवलप नहीं हो, तब तक कोई फायदा नहीं है। रटने से जीवन में कभी कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आपको मैं दे रहा हूं नेक्स्ट केस। ये देखिए HCF4, ये वही HC है, बस 4 फ्लोरीन लगा दिया। आप इसको सॉल्व करो,
और मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। सॉल्व करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं अब। कितने बॉन्ड बना सकता है जिनॉन? कोई भी नहीं बना सकता। नो बॉन्ड इज फाउंड बाय द जिनॉन। बट हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन फॉर्म बाय जिनॉन इन दिस कंपाउंड? 4. How many unpaired electron required? How many unpaired electron required for bond formation? 4. How can achieve the 4 electron unpaired? By double excitation। एक और एक्साइटेशन कर दीजिए। ये देखिए यहां से यहां चला गया ये, या आपने एक और एक्साइटेशन कर दिया, यहां बचा अनपेयर्ड, एक यहां आ गया। अब बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। और ये सामने आपको दिखाई देने लगा, एस का 1, पी के 3, डी के 2, sp3d2। ये देखिए एक और बना दिया, sp1 2 3 4 5 6। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बन गया, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6। क्या बच्चों sp3d2 आ गया? हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 आ गया, ये आ गया। अब अगली बात बताइए, इसका ज्योमेट्री शेप ज्योमेट्री sp3d2 होता है तो कैसा शेप ज्योमेट्री होता है? आपको नाम याद है? स्क्वायर बाइपिरामिड। ऑक्टाहेड्रल। ये 2 नाम है, चाहे आप ऐसा बोल दो चाहे ऐसा बोल दो, ये होता है। अब इसका शेप में बना रहा हूं, ये देखिए ऐसा स्क्वायर प्लेन बनेगा, ये स्क्वायर प्लेन बनेगा, और ये एक्सी हो गया। बच्चों एक फ्लोरीन, ये स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिड। अब बताओ ये लोन पेयर कितने हैं? 2। कहां पर जाते हैं ये लोन पेयर? जब हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3d2 होता है तो ये जाते हैं एक्सियल पोजीशन पर, ये आ गए एक्सियल पर। बोले सर आपने अभी इक्वेटोरियल पर बनाए थे, पर बच्चों वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp3d। ये कौन सा है? sp3d2। रट डालो, जब sp3d हो तो लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेनर पोजीशन पर जाते हैं, और जब sp3d2 हो तो एक्सियल पर आते हैं। बच्चों 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, और एक्सियल पर ये लोन पेयर आ गए। ध्यान देना बच्चों, एक्सियल पर जब लोन पेयर आ जाएंगे तो जितना प्रेशर, देखो ये ऊपर लोन पेयर, ये नीचे लोन पेयर, जितना ऊपर से प्रेशर लगा रहा है उतने नीचे से लग रहा है। तो बताओ जितना प्रेशर इसका इन चारों पर, इन 1 2 3 4 चारों पर, ये ऐसा है बच्चों, ये ऐसा है, अच्छे से देखो, ये देखो ऐसा, ये 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 4, चारों फ्लोरीन ये चारों कार्बन पर आ गए। तो जो प्रेशर ऊपर से ये लगा रहा है इन चारों पर, उतना ही ये नीचे से लगा रहा है, तो इसका कहीं भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। और ध्यान से सुनना, और इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक ज्योमेट्री हो गई। इसकी जो शेप बना, इसका जो शेप बना, ये शेप नहीं है, ये शेप नहीं है, क्योंकि इसमें आपने जब लोन पेयर एटम नहीं होते, लोन पेयर को जब हटाया तो 4 फ्लोरीन बचेंगे, केवल शेप हो गया इसका स्क्वायर प्लेनर। ये शेप है स्क्वायर प्लेनर, तो ये इसका शेप नहीं रह गया, इसको नहीं लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप रहा।
बोले सर आप तो ये बोल रहे थे sp3d2 में ये, हाँ, पर जब लोन पेयर आ जाएंगे तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये एटम नहीं है, तो स्क्वायर प्लेनर। अब बच्चों ये फ्लोरीन का अट्रैक्शन और इस फ्लोरीन का अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, ये फ्लोरीन का इधर और इस फ्लोरीन का इधर, तो ये कैंसिल कर देंगे। बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पर दो लोन पेयर होते हुए भी डाइपोल मोमेंट 0 है। ये दो ऐसे केस है, इसके पहले वाला XCF2 और ये XCF4, जिनमें लोन पेयर होते हुए भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और यही पूछा जाता है। ये लास्ट ईयर नीट में आया है, 2019 में ये नीट में आया, ये 2019 में ये नीट में आया है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो और समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। हो गया बच्चों? कर रहे क्लीन अब इसको? तो इस तरह से हम ये डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है। बस मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिमाग लगाना है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तुमको, अभी तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है, लेकिन तुम आंसर ला सकते हो कि नहीं ये बताना है, ये आपको बताना है। आप बताओ इसमें किसका डाइपोल मोमेंट 0 है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं, देखो नाम है ये, तो आगे अपन समझेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने ऐसे ही तुम लोग को समझाने, बोलने, क्वेश्चन बोल दिया कि आपको आ पा रहा है कि नहीं। ये कहलाता आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये पोजीशन आर्थो कहलाती है। 1 और 2 पर जब कोई ग्रुप होता है तो आर्थो 1-2 पोजीशन है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1 और 3 पर 1, 2, 3 ये कहलाती है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये है 1, 2, 3, 4, ये 1-4 पोजीशन हो गई, तो बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पी का मतलब होता है पैरा, एम का मतलब होता है मेटा, मेटा मतलब बीच में, पैरा मतलब 1-4 पर, और आर्थो मतलब
1-2 पर। ये 1-2 पोजीशन है, ये 1-3 है और ये 1-4 होती है, ये 1-4 पोजीशन होती है, ये 1-4 पोजीशन होती है, ये 1-3 होती है और ये 1-2 होती है। ये देखो 1 2 3 1 3, ये 1 2 3 4। तो बच्चों पैरा वाले का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। पैरा वाले इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? इसका 0। समझ आ गया? इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, और ये इनके नाम होते हैं, अलग से लिख लेना है इनकी। इसका मतलब आर्थो का मतलब 1-2 पोजीशन, मेटा का मतलब 1-3 पोजीशन और पैरा का मतलब 1-4 पोजीशन। तो आपको हम आगे जब नॉमेनक्लेचर समझाएंगे ऑर्गेनिक में तब। तो अभी तो हमने केवल आपसे पूछा कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों? जितना ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है और डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। जितना ऊपर वाला सीएल खींच रहा उतना ही नीचे वाला सीएल खींच रहा, डाइपोल मोमेंट 0 कर देंगे। आया समझ में? तो बच्चों आया समझ में? यस सर। चलो लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब बताओ क्वेश्चन मुझे। क्वेश्चन है H2O का डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नॉन जीरो? बस बताना है। डाइपोल मोमेंट H2O का 0 होना चाहिए कि नॉन जीरो? बस ये बताना है। 0 सर। सबको याद, ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये और हाइड्रोजन के पास एक तो ये बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है, ये 2 लोन पेयर हैं। ये इसकी ज्योमेट्री तुम ऐसी लिख सकते हो क्या? HOH को ऐसा लिख सकते हो? ये सही HOH है कि ये? जल्दी बताओ सर ये वाला। फर्स्ट वाला। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। अगर तुमने ऐसा H2O बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। H2O ये है, एक सिग्मा ये सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं। कैसा शेप है इसका बताओ? बी शेप, बेंट। बी शेप, हाँ इसी का नाम बेंट होता है। और हाइब्रिडाइजेशन कितना दिख रहा है? देखो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल sp3। हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 4। 4 का मतलब sp3 और शेप हो गया वी शेप। देखो इधर बच्चों ध्यान से, अगर ये शेप ऐसा होता, अगर ये शेप ऐसा होता जैसे ये आपने बनाया है वाटर का, ये तो वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता। लेकिन ये तो ऐसा है, अब एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, नेट ये बनेगा, ये नेट ये आपका एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, नेट फोर्स ये है, 0 नहीं हुआ, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट म्यू नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आ गया आपको? लिख लिया आपने? तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आज की पूरी बातें अभी समझ आ गई पूरी आपको? आज की ये बातें डाइपोल मोमेंट की
अब Yes, देखो sir. आगे के, हाँ अब आगे पढ़ते हैं। आपको पढ़ा रहे हैं अगली बॉन्डिंग। अब फिजिकल फोर्स, हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, हमारा ऑक्टेट थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत बड़ा होता है बॉन्डिंग, सबसे पढ़ा रहा हूँ। और अभी मैं बॉन्डिंग पढ़ाते ही जाऊंगा, महीनों पढ़ा सकता हूँ बॉन्डिंग, महीनों। लेकिन हमको अभी यहाँ पे महीनों नहीं पढ़ना है, हम आपको पहले पूरी बेसिक चीज एक एक बात समझा दे रहे हैं ताकि आप कॉपी को अच्छे से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टॉपिक डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ध्यान से सुनना। ये बॉन्डिंग की कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी? कंडीशन when hydrogen attached with high electronegative elements such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन दुनिया के सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एस की, फिर होती है ऑक्सीजन की, और फिर होती है हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एस की, फिर ऑक्सीजन की, फिर हाइड्रोजन। ये तीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो when hydrogen attached with high electronegative elements FON, then मतलब F अटैच का मतलब ये देखो, F से ये H अटैच हो गया, O से ये H अटैच हो गया, N से ये H अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये बॉन्ड बन गया। ये अब बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ये बनना चाहिए O से H अटैच हो, N से H अटैच हो, F से H। ये लिख दिया अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देन ये जो हाइड्रोजन है, देन जो अटैच वाली ये हाइड्रोजन, देन दिस हाइड्रोजन, कौन सी दिस? ये वाली जो अटैच है, ये वाली, ये जिसका मतलब ये वाली, दिस हाइड्रोजन इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एबल हो जाएगी, ये इसकी एबिलिटी, इसमें एबिलिटी आ जाएगी क्या बनाने की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली बात समझ आ गई तुम लोग को? ये पूरी बात समझ आ गई? क्या तुम इसके एग्जाम्पल दे सकते हो? पानी में OH बॉन्ड होता है, अमोनिया में NH बॉन्ड होता है, HS में भी दिख ही रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन अपन बाद में लिखेंगे, पहले आप ये लिख लो। बना लिया बेटा? लिख लिया? तो ध्यान देना, कंडीशन क्या है? जब फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, जब आप नाइट्रोजन के साथ जब ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो इस हाइड्रोजन में एक अलग से एबिलिटी आ जाती है, अलग एबिलिटी आ जाती है। क्या बनाने की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी आ जाती है। इसमें नहीं रहती। यहाँ देखो, जब कार्बन से अटैच हो, ठीक है, सल्फर से अटैच हो, क्लोरीन से अटैच हो, फास्फोरस से अटैच हो, और किसी से भी अटैच हो, तो इस हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रहती इसकी, और इसमें आ जाती है। तो अब आपको बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, ये बात समझ Yes, आई कि sir. नहीं तुम लोग को? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यार F से H अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, बोले हाँ,
बोले वही F के नीचे Cl होता है, उससे अटैच हो तो नहीं बनती। हाँ बोले नहीं बनती, क्योंकि हमारे सर ने क्या बताया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 1 2 3 फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जब H अटैच होता है तब ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी आती है, बाकी किसी H में ये नहीं होती। अब रीजन समझते हैं, कैसे बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो समझते हैं। देखो ये ले लिया आपने H2O, ये ले लिया आपने H2O, ये देखिए H2O ऐसा होता है। H2O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचे, ये देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन में, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो ये पानी है, ये पानी है, ये देखो ये गिर रहा है पानी, ये पानी बूंद बूंद से समुद्र बना, बड़ा तालाब बन गया। तो इसको देखो कैसे बनता बड़ा तालाब। ये देखिए एक और पानी का वाटर मॉलिक्यूल एक और बनाया है, बिल्कुल इसमें भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसका पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये जो बनता है ये इस तरह इधर भी बन जाएगी, इधर ऑक्सीजन से इधर भी बन जाएगी। ये देखिए, अब मैं बार बार ऐसा नहीं बना रहा हूं, अब आप समझ गए। इधर से ये इधर बन जाएगी, इधर ये H2O, इधर ये बना लेगा ये H2O, इधर ये बनाएगा, इधर से भी बनते चली जाएगी इनफाइनाइट, ये आगे बनाते चला जाएगा। ये इधर एक बनाया, एक इधर भी बन जाएगा, इधर ये एक बना और इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा। ऐसे ये 1 बाय 1 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते चले जाते हैं, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना। और इसी के कारण आपका पानी लिक्विड है, इसी के कारण पानी लिक्विड है। अगर ऐसा नहीं, ये नहीं बनता तो पानी लिक्विड नहीं होता। समझे बात? समझ आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए, इसे इसी तरह HF में देखो, HF में ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा HF देखो, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच अट्रैक्शन होने लगा। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इधर भी होने लगेगा, इधर भी होने लगेगा, ये अट्रैक्शन कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको समझ आया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना? बोलो। यस सर। यस सर। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है, उस इलेक्ट्रॉन के खींचने से इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पॉजिटिव। ऐसा इसमें भी हुआ। तो इसका पॉजिटिव, इसके नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होता, उस अट्रैक्शन का नाम, ये जो अट्रैक्शन हुआ, इस अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन में लिखता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये इनका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। F हो गया, O हो गया, N। When hydrogen attached with the high electronegative element, ठीक है, then high electronegative element अट्रैक्ट, ये वाले देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अट्रैक्ट कर लिए, अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डेड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड गेन लिख देता हूं। गेन देखिए, ये नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिव, गेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
partial negative charge, while ऊपर लिख देता हूं, while हाइड्रोजन gain partial positive charge। ये देखिए, ये बात समझ आ गई सब लोग को? ये बात समझ आ गई? बस इतनी सी। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। वही लिखा है मैंने, आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई? ये बात बच्चों, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ऐसा एक मॉलिक्यूल, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल में भी वही हुआ। ये देखिए, पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव, तो ये अटैच हो जाता है। अब क्या हुआ आगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये देखिए जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बस इतना था। क्या है? इलेक्ट्रो, कहाँ लिखूं यार इसको, कई जगह यही लिख देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन। या आप ये पार्शियल नेगेटिव लिख सकते हो, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो बन रहा है, ये दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके बीच जो फोर्स लगता है उसी का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। बोलो, क्लियर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन? तो बच्चों क्लियर हुई कि नहीं, बताओ? यस सर। तो when hydrogen attached with electronegative fluorine, oxygen, nitrogen, ये तीन, तो ये फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन attract the electron pair of covalent bond and acquire partial negative while hydrogen acquire partial positive charge. This partial negative and this partial positive, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बोलो, क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो आप लिख लें इसको, डेफिनेशन को। लिख लिया बेटा? ये लिख लिया? आपको समझ आ गया? पूरा क्लीन करें ये। यस सर, कर दी। तो इस तरह हम इसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप की होती है। पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रहे हैं,
इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी का नाम है एसोसिएशन, इसी का नाम है एसोसिएशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के जुड़ते चले जाते हैं, एसोसिएशन होता है। अपन बोलते हैं क्रिकेट एसोसिएशन, अपन बोलते हैं कोई भी एसोसिएशन, कोचिंग का एसोसिएशन, अपन बोलते हैं लेबर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो उसे हम बोलने लगते हैं एसोसिएशन। बात समझ आ गई? एसोसिएशन का मतलब समझ आ गया? बोलो। यस सर। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल, एक ये हो गया, ये हो गया, ये और आगे जुड़ते चले जाएंगे इस तरह से, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन नाम देते हैं एसोसिएशन। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मिनिमम 2 or more, when hydrogen bonding in 2 or more molecules is said to be, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसोसिएशन। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, बड़ा तालाब, गिलास में पानी, लाखों मॉलिक्यूल है गिलास के पानी में, बड़े तालाब में तो इनफाइनाइट, कभी गिन ही नहीं सकते आप कितने मॉलिक्यूल। तो वो एसोसिएट हो गए हैं और एसोसिएट होके एक जगह भरे हुए हैं, और उसका केवल एक ही कारण है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये नहीं होती तो आप बड़ा तालाब नहीं देख पाते, आप नर्मदा नदी नहीं देख पाते, आप गंगा नदी नहीं देख पाते, आप समुद्र नहीं देख पाते। ये नहीं है तो ये इसी की वजह से हम पानी में, ठीक है, बहुत बड़ा बल्क पानी का देख पाते हैं। चलिए, तो ये मतलब हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसी का दूसरा नाम है एसोसिएशन। तो ये लिखिए, और अब आप इसको बना लो, इसको बना लो। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एग्जाम्पल वाटर, एग्जाम्पल वाटर माने H2O, एक H2O नहीं। जब आप H2O की बात करते हो तो एक H2O नहीं है, ठीक है, वाटर है, वाटर। और वाटर का मतलब, मैं तुमसे बोलूं भैया पानी पिलाना, वाटर पिलाओ यार, तो तुम एक पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी लेके आते हो, गिलास लेके आते हो, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है उसमें, तो वो सब हाइड्रोजन बॉन्डेड तो वाटर कहलाता है। अमोनिया वाटर, एल्कोहल इथाइल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, ठीक है, इनमें HF, H2O, C2H5OH, एल्कोहल, HF, ये खास एग्जाम्पल है इसके। लिख लिया बच्चों? लिख लिया आपने? ये बना लिया ये? यस सर। अब दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर तो आपने समझ ली कि क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर जैसे HF में भी आप बना सकते हो। अभी आपने HF की बनाई है इस तरह से, ये HF, इस तरह से आप बना सकते हो। HF में भी, इधर भी। वैसे ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, मैं बना ही देता हूँ, कम से कम आपसे मिस्टेक ना हो। ये इस तरह से, ये देखो, ये H और इधर ये H, ये F, ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये।
फिर इधर ये H, ये F, फिर इधर ये ऐसा होता है, इस तरह से बनता है ट्राइंगल। थोड़ा सा ये देखिए ट्राइंगल, इधर आगे जुड़ जाएगा फिर, तो इस तरह से बना लो, अच्छा रहेगा। ऐसे ये इंट्रा मालिकुलर नहीं, इंटर, इंटर मतलब एसोसिएशन, एक मालिक्यूल, दो मालिक्यूल, तीन मालिक्यूल, चार, बहुत सारे मालिक्यूल जब एसोसिएट हो तो हम बोलते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन। हो गया बच्चों नया? यस सर, हो गया। अब देखो ये तुमने पानी बनाया, इसकी जगह तुम क्या ले लो, अल्कोहल ले लो। इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ पर तुम C2H5 कर दो, ये C2H5OH, ये हो गया। ऐसा दूसरा अल्कोहल ले लो, C2H5OH, ये देखो इसका H, इसका ऑक्सीजन, इसका इधर ऐसा बन जाएगा, इधर आगे ऐसा बन जाएगा। अब ये बनते चली जाएगी, तो एक मालिक्यूल अल्कोहल का दूसरा आप और लिख सकते हो, ये ऐसा C2H5OH, ये तो इसका H, इसका ऑक्सीजन, इसका H, इसका ऑक्सीजन, इसका H, आगे ऐसा बनता चला जाएगा। तो लोग जो अल्कोहल पीते हैं, पानी पीते हैं, अपन पानी इसलिए पीते हैं कि वो लिक्विड है। पानी लिक्विड क्यों है? इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, मैं अभी लिखाऊंगा। यदि आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो अल्कोहल लिक्विड नहीं होता, पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो पानी लिक्विड नहीं होता, समझे बच्चों? तो अपन पानी को पी नहीं पाते। तो लिख लो इसको, ऐसा बनाओ, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बना लिया? चलो देखो, अब मैं अगला लिख रहा हूं इंट्रामालिकुलर, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन, या इंट्रा कर दिया, और इसका नाम होता है चिलेशन। चिलेशन बच्चों, चिलेशन इधर देखो, इसका मतलब है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सेम मालिक्यूल, दो मालिक्यूल के बीच नहीं, एक ही मालिक्यूल के बीच, सेम मालिक्यूल इज कॉल्ड चिलेशन। एक ही मालिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, इधर देखो सब लिखना बंद कर, स्ट्रक्चर बड़ा है, इससे मत डरना, इससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि ये देखो, ये ले लिया आपने, और यहाँ ये OH है, ये देखो ये OH, ये ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा, और ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ये इसको बोलते हैं इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वही है, ये देखो, ये भी वही है OH, फिर ये H से बना दिया, ये HO, ये भी वैसा ही है, बट ये एक ही मालिक्यूल है पूरा, ये एक मालिक्यूल, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, और आगे हजारों लाखों मालिक्यूल होंगे, इसमें एक ही मालिक्यूल में है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब एक ही मालिक्यूल के अंदर हो तो उसका नाम हो जाता है इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों बात समझ आई आपको कि नहीं? है इंट्रा का मतलब क्या है, एक और नाम बोलो इंट्रा का। चिलेशन। बच्चों चिलेशन का मतलब रिंग बन गई, ये देखो मैं एक रिंग बन गई, ये रिंग बन गई, ये देखिए पूरी एक ऐसी रिंग टाइप की दिख रही है, ये रिंग टाइप दिख रही है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एटम दिख रहे हैं, 6 एटम की एक ये रिंग है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है तब हम उसे बोलते हैं चिलेशन। लिख लिया बेटा? यस सर। ध्यान दो,
आपको दो तीन प्रॉपर्टीज समझना है। ध्यान देना, आप जानते हो H2O लिक्विड होता है, H2O लिक्विड है, C2H5OH लिक्विड है, HF लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो H2O, C2H5OH, HF आर लिक्विड। क्यों है लिक्विड? केवल एक आंसर, बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसोसिएशन। ये एसोसिएशन बना लेते हैं। अगर ये ऐसे, जो आपको भी बताया, H2O में भी बता दी, इसमें भी बता दी, HF में भी बता दी। इसी के नीचे देखो, दूसरी बात ध्यान से, इसी के नीचे H2O के नीचे H2S होता है, C2H5OH के नीचे C2H5SH होता है, HF के नीचे HCl होता है। ये लिक्विड नहीं होते, ये सब गैस होते हैं। ये गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। बिकॉज ये काम नहीं होता, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते पूरा, बस बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म। यहाँ पर ये आ जाएगा, बस कैन नॉट फॉर्म, ये आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, बाकी पूरा स्टेटमेंट। बोलो समझ आ गया? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, H2S गैस होती है, HCl गैस होती है, ठीक है, ये भाई गैस क्यों है? तो कहना यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, जबकि क्या H2O लिक्विड है। कहना भैया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं। बात समझ आ गई? बोलो। यस सर। तो लिखिए जल्दी। लिख लिया बेटा? चलो लिख लिया ये? यस सर। बच्चों, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है? 100। अरे बाबा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है, तब पानी बॉइल होता है। क्या रीजन? ये जो बने थे ना, ये ऐसे, इनको तोड़ने के लिए खूब टेम्परेचर लगता है। कितना टेम्परेचर लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें बहुत कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ में 20 डिग्री, कुछ में 5 डिग्री, इतना कम। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सभी का लो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये नहीं बना पाते, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बात समझ आ गई? यस सर। लिखिए इसको। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि नहीं आया?
Yes, sir. तो यहीं पर आज की क्लास फिनिश करते हैं। लिख लिया सब लोगों ने ये पॉइंट? Yes, sir. तो ये आज की क्लास आपकी यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा पढ़ने में? Yes, sir.